हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले आपके क्वांटम नंबर की बात करेंगे। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, ये इसमें से क्वेश्चन आपका एग्जाम में कन्फर्म आता है। कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं सभी प्रकार की क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, कैसे एग्जाम में कर कर आते हैं, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वांटम नंबर कहते किसे हैं, आखिर क्वांटम नंबर होती क्या है। बिल्कुल इजी वे में बताने की कोशिश करूंगा, अपनी भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, किताबी भाषा नहीं बताऊंगा दोस्तों। बस यहाँ पर मैं आप लोग को किताबी भाषा इसलिए लिखा यहाँ पर दिखाया हुआ हूँ जो आपको समझ में आ जाए। ओके दोस्तों, जिससे आपको अगर कोई टॉपिक ना समझ में आए तो यहाँ पर मैं समझा सकूँ, इसलिए मैं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले क्वांटम नंबर कहते किसे हैं, अपनी भाषा में कैसे कहते हैं। देखो, क्वांटम संख्या वे संख्या होती है जिनके द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, अभिविन्यास, स्थिति एवं चक्रण का वर्णन किया जाता है, क्वांटम नंबर कहलाती है। बस इतनी सी डिफिनेशन है कि क्वांटम नंबर वे संख्या होती है जिनके द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, अभिविन्यास, स्थिति एवं चक्रण का वर्णन किया जाता है, क्वांटम नंबर कहलाती है। कोई दिक्कत दोस्तों आप लोग को, आई थिंक आप लोग को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वांटम नंबर की डिफिनेशन आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब फर्स्ट आता है मुख्य क्वांटम संख्या। देखो, ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले एक एक क्वांटम संख्या की बात करते हैं, ये कैसे निकालते हैं सब कुछ बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मुख्य क्वांटम संख्या की। देखो, मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं सबसे पहली बात तो, ठीक है ना। n के मान क्या क्या हो सकते हैं, संभावित 1 2 3 4 हो सकते हैं। n के मान जो हो सकते हैं, संभावित मान 1 2 3 4 हो सकते हैं। ओके दोस्तों, तो जैसे अब कोई भी क्वांटम संख्या दे दी, जैसे 3s2 दे दिया, ठीक है ना, 4s2 दे दिया। अब बोल दिए इसमें क्वांटम संख्या, इसमें से मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, तो आगे जितने संख्या लिखी रहती है ना वही n के मान होते हैं। यहाँ पर 3 हो गया, n बराबर यहाँ पर 4 हो गया। इस तरह जो आगे मान लिखा रहता है ना वही आपके मुख्य क्वांटम संख्या के मान होते हैं, यानी n के मान होते हैं। ओके दोस्तों, आई थिंक आप लोग n के मान आराम से निकाल लेंगे। अब बात करते हैं दूसरा, यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसे हम प्रदर्शित करते हैं l से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों, l से प्रदर्शित करते हैं। इसके मान जो होते हैं फिक्स होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मान लिखे हुए हैं। इस सारणी की सहायता से आप लोग एल के मान आराम से सावधानी पूर्वक आप लोग निकाल सकते हैं बिना कोई गलती के। जैसे यहाँ पर 3s2 दे दिया, ठीक है, 3s2 दे दिया। अब यहाँ पर n का मान तो 3 है, यहाँ पर निकल आया, लेकिन l का मान जो है वो कैसे निकलेगा, तो l के मान के लिए जो आप लोग को निकालना है, यहाँ पर सारणी दिया है। देखो, l का मान क्या है, यहाँ पर s है ना, s दिया हुआ है, तो s का मान यहाँ पर l का मान कितना है, 0 है ना, तो 0 हो जाएगा। l बराबर कितना है, 0। अगर यहीं पर दोस्तों यहाँ पर एक बार और समझा दूँ, जैसे 3d5 दिया हुआ होता तो n का मान तो दोस्तों कितना आ जाता है, 3, और l का मान d की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 2 होती है, तो l की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके दोस्तों, l का मान भी आप लोग निकाल लेंगे। अब बात करते हैं m का मान, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं, m का मान कैसे निकालते हैं, इसके लिए बात कर लेते हैं। देखो, ये भी बिल्कुल ईजी है, इसमें भी आप लोग को घबराना नहीं है, बिल्कुल ईजी वे में मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा। जो आगे आप लोग को 2 मैं बताया हुआ हूँ, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ओके दोस्तों, अब मैं आगे 2 जो क्वांटम संख्या बची हुई हैं उनको भी एक अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों बताते हैं m का मान कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया 3p6। सबसे पहले एक बात कर लेते हैं, sp-df में जो ऑर्बिटल संख्या होती है कितनी होती है, इसमें 1 होती है, ठीक ना, इसमें कितनी होती है, 3 होती है, 1 2 3 हो गए। डी में कितनी होती है, 5 होती है, 1 2 3 4 5। ओके दोस्तों, और एफ में होती है तुम्हारी 7 होती है। यहाँ पर एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, sp-df 1 3 5 और 7, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, इसमें ऑर्बिटल संख्या होती है। ओके दोस्तों, m के मान के लिए जैसे आपको दे दिया 3p5 दे दिया। ओके दोस्तों, कितना दे दिया दोस्तों, 3p5 दे दिया। इसकी चारों क्वांटम संख्या निकालनी है, तो n का मान तो आपको पता है, मुख्य क्वांटम संख्या 3 हो गई। l का मान p के लिए कितना होता है दोस्तों, देखो अब इस सारणी का आप लोग पढ़े होंगे, कितना था आप लोग को, 0 1 था,
पी के लिए, ठीक ना। अब आपका आता है एम का मान निकालने के लिए। एम का मान निकालने के लिए इसमें क्या है, यहाँ पर पी है, पी के लिए कितना अभी बताए हैं ऑर्बिटल 3, तो एक 3 बन गए। ऊपर यहाँ पर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5 दिया हुआ है, तो 5 भरते हैं। तो सबसे पहले 1 भरेंगे, ओके दोस्तों। यहाँ पर कितना भरेंगे दोस्तों, 5 है ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब फिर इसके बाद क्या भरेंगे, 4 हो गया और फिर 5 हो गया। यहाँ पर किसने आए, देखो यहाँ पर आपके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर बीच में कितना होगा, 0, यहाँ पर +1 -1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस पर आया है, 0 पर आया ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस पर आया, 0 पर आया। तो इसकी वैल्यू, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ओके दोस्तों, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इससे दूसरा एग्जाम्पल भी देकर आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगा दोस्तों मैं। जैसे यहाँ पर आ गया 3D7 आ गए, ठीक है ना। 3D7 की हमें चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। तो 3D7 की चारों क्वांटम संख्या निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, डी है, तो इसमें ऑर्बिटल संख्या 5, 1 2 3 4 5। ओके दोस्तों, अब इसके 7 आए, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरे, दूसरा इसमें भरे, तीसरा भरे, चौथा और 5वां। देखो इसके एक एक क्यों भर रहे हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे हुंड के नियमानुसार कि जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं, है ना दोस्तों। 5 हो गए। अब इसके बाद फिर से युग्मित करो, 6 हो गए, 7 हो गया। यहाँ पर बीच में क्या होगा, 0 हो गया, इधर +2 +1 -1 -2। ओके दोस्तों, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया, यहाँ पर आया +1 में। तो एम की वैल्यू कितनी हो गई, +1 हो गई। आई थिंक आप लोग को ये वैल्यू आप लोग को समझ में आ गई होगी एम की वैल्यू निकालने के लिए। ओके दोस्तों, अब लास्ट बचा है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या उसी तरह निकालेंगे जैसे उसमें आ रहा था। देखो ऊपर जाएगा, तो देखो ऊपर जाएगा तो +1/2 और नीचे आएगा तो -1/2। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। अब देखो हमारा जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लिए, ठीक है, यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर 1 2 3 हो गया, यहाँ पर हो गया 4 5 इतने पर हो गए, ठीक है। यहाँ पर 0, यहाँ पर +1 -1। अब यहाँ पर देखो नीचे आया हुआ है, ठीक है, नीचे लास्ट इलेक्ट्रॉन नीचे भरते समय वो हुआ है, ठीक है ना। इसका जो है नीचे है, तो नीचे के लिए कितनी वैल्यू आ गई, -1/2। अगर यही इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर यहीं पर रुक जाता, कहाँ पर दोस्तों रुक जाता, यही इलेक्ट्रॉन अगर आपका यहाँ पर रुक जाता दोस्तों, 1 2 3, तो यहाँ पर रुक जाता, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती, +1/2 होती। कितनी होती, +1/2 होती। लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात होती है इसमें, दो लास्ट वाले 2 क्वांटम नंबर में। आई थिंक आप लोग चारों क्वांटम संख्या निकाल लेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन की। मैं एक एग्जांपल और आप लोग को देकर समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे आप लोग को दे दिया 3p4 की चारों क्वांटम संख्या निकालनी है, तो पहले n का मान कितना आ गया, मुख्य क्वांटम संख्या कितनी आ गई, 3 सबसे फर्स्ट। तो ओके दोस्तों, मुख्य क्वांटम संख्या आ गई 3। और दूसरा एल की वैल्यू कितनी होती है, पी के लिए कितनी होती है, 1 होती है, यहाँ पर आ गया। अब एम की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एम की वैल्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3, क्योंकि पी है ऊपर कितना 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरिए दोस्तों। तो 1 2 3 और फिर दोहराएंगे 4, तो +1 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, -1 हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया, +1 में आया, तो एम की वैल्यू कितनी हो गई, +1। अब इसमें बात कर लेते हैं एस की वैल्यू कितनी आएगी, एम की वैल्यू निकली। अब एस की वैल्यू निकालते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर रुका हुआ है, तो क्या आएगी, -1/2। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर समाप्त होता आके, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन ये ना होता, ठीक है ना, यहीं पर समाप्त हो जाता, तो इसकी वैल्यू कितनी आती, +1/2 आती। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वांटम नंबर निकालने में अब आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल ईजी वे में आप लोग को समझाने का प्रयास किया हूँ। किसी भी इलेक्ट्रॉन की आप चारों क्वांटम संख्याएं निकाल ले सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।